एवरीवन, दिस इज चेतन यादव। स्वागत है आपका इंग्लिश स्पीकिंग ट्रेनिंग सेंटर में। आज आप हमें देख रहे हैं स्टेडफास्ट इंग्लिश क्लब यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग का टॉपिक है यूज ऑफ वी टू। यस गाइस, वर्ब सेकंड फॉर्म। आज हम इसका यूज सीखने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश में। स्पीकिंग इंग्लिश में इसका यूज होता है टू टॉक अबाउट आवर इंसिडेंट। यस गाइस, इंसिडेंट। वर्ब सेकंड फॉर्म का जब भी हम अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन में यूज करते हैं तो वहां पर हम एक्सप्रेस करते हैं हमारे इंसिडेंट, वो घटना जो हुई या फिर वो काम जो हमने किए। इसका डेफिनेशन होगा द वर्क विच वी डिड। यस गाइस, ऐसे वो काम जो हमने कभी किए, भले वो 5 सेकंड पहले किए, 5 महीने पहले, 5 मिनट पहले किए, 5 दिन पहले किए, 5 सप्ताह पहले किए, 5 महीने पहले या 500 साल पहले। वो काम जो पास में आपने किए या फिर वो घटनाएं जो पास में कभी हुई। जैसे 1983 में इंडियन क्रिकेट टीम ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता, तो इंडियन क्रिकेट टीम विन का सेकंड फॉर्म वन क्या हो जाएगा? वन। इंडियन क्रिकेट टीम वॉन द वर्ल्ड कप इन 1983। इसी तरीके से मैं इंदौर में एजुकेशन के लिए 2008 में आया, तो सेंटेंस होगा आई कम का सेकंड फॉर्म केम। आई केम टू इंदौर इन 2008 फॉर गेटिंग एजुकेशन। तो इस तरीके से इसके सेंटेंसेस बनते हैं। आइए हम इसका ट्रेनिंग सेशन लेते हैं, फिर हम इसका प्रैक्टिस सेशन प्लान करेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर। द वर्क विच आई डिड, you did, they did, we did, he did, she did और it और in ने, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, जिन सब्जेक्ट्स का यूज करके हम अपनी कम्युनिकेशंस को करते हैं इंग्लिश में। इन सबके आगे यूज हो जाएगा वर्ब का सेकंड फॉर्म, जो हमारे क्या शेयर करता है? इंसिडेंट। अगर मैं अपने इंसिडेंट शेयर करूंगा तो सब्जेक्ट यूज होगा आई। तो सेंटेंस है आई गोट अप एट 6:30 इन द मॉर्निंग। मैं आज सुबह 6:30 बजे उठा। अगर आप 7 बजे उठे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए आई गोट अप एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। फिर मैंने 10th कंप्लीट की और उसमें 67% अचीव किया। आई अचीव का क्या हो जाएगा सेकंड फॉर्म? अचीव्ड 67% इन 10th। अगर आपने 80% अचीव किए हैं तो आपका सेंटेंस कमेंट बॉक्स में मेरे पास आना चाहिए, वो ये है कि आई अचीव्ड 80% इन 10th। मैंने अपनी 12th कंप्लीट करी 2008 में। आई कंप्लीट का होगा कंप्लीटेड। आई कंप्लीटेड माई 12th इन 2008। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए आपने अपना 12th कब कंप्लीट किया। इस तरीके से अगर मैं अपने भाई के इंसिडेंट की बात करूं कि उसने क्या किया, कल उसने मुझे कॉल किया। सो यस्टरडे माय ब्रदर, कॉल का क्या हो जाएगा? कॉल्ड, बिकॉज कॉल का सेकंड फॉर्म होता है कॉल्ड। यस्टरडे माय ब्रदर कॉल्ड मी। माय ब्रदर कॉल्ड मी। कल मैंने आपको कैन का लेक्चर पढ़ाया ऑनलाइन क्लास में। यस्टरडे आई टीच का सेकंड फॉर्म होगा टॉट। यस्टरडे आई टॉट यू यूज ऑफ कैन। तो ये थे पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब हम कुछ ओरल सेंटेंसेस लेते हैं। नरेंद्र मोदी बिकेम पीएम ऑफ इंडिया इन 2014। टुडे आई टुक अ ब्रेकफास्ट। इन अ ब्रेकफास्ट आई टुक अ पोहा एंड आई टुक अ मिल्क। तो इस तरीके से हम इसमें ओरल सेंटेंसेस, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। नाउ अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। वो काम जो हमने नहीं किए, वो इंसिडेंट्स जो नहीं हुए। जैसे मैंने अभी तक पीएचडी नहीं किया, मैं अभी तक यूपी नहीं घूमा, मैं आज मॉर्निंग वॉक पर नहीं गया, मेरे भाई ने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया। तो ये वो काम है जो हमने नहीं किए, उसने नहीं किए, शी, ही, आई, यू, दे भी सारे सब्जेक्ट के साथ। इसका कंसेप्ट क्या होता है नेगेटिव में? नेगेटिव में हम यूज करते हैं डिडंट। डिडंट क्या होता है? डिडंट होता है डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म। या तो आप डिड नॉट बोले या फिर आप डिडंट बोले, दोनों सही है। बट जो डिड नॉट है वो फुल फॉर्म है और डिडंट है ये शॉर्ट फॉर्म है। तो स्पीकिंग इंग्लिश में हमेशा शॉर्ट फॉर्म का यूज होता है। क्योंकि आप स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं और आप अपनी राइटिंग स्किल नहीं, स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं, और स्पोकन इंग्लिश में हमेशा शॉर्ट फॉर्म्स का यूज होता है। तो आई सजेस्ट यू कि डिड नॉट का यूज ना करते हुए आप यूज कीजिए डिडंट। अब इसकी प्रैक्टिस करने के लिए होती है शॉर्ट फॉर्म ड्रिलिंग। मैं फुल फॉर्म बोलूंगा, आपको शॉर्ट फॉर्म बोलना है। जैसे डिड नॉट डिडंट, डिड नॉट डिडंट, डिड नॉट डिडंट, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट फॉर्म ड्रिलिंग, ताकि हमारा माइंड हैबिचुअल हो जाए प्रोनाउंस करने के लिए डिडंट। वरना बचपन से हमने डिड नॉट का ही यूज किया है और उसे गलत प्रोनाउंस मत करना है। ये डिडंट नहीं है, इट्स अ डिडंट। डिड नॉट डिडंट, डिड नॉट डिडंट। अब यहाँ पे ग्रामर रूल क्या होता है? रूल ये होता है कि जैसे डिडंट यूज होता है वो आपके सेकंड फॉर्म से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। क्यों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है? क्योंकि V2 वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या शो करता है? इंसिडेंट, वो काम जो हुआ। और डिडंट यूज करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म शो करता है कि वो काम नहीं हुआ। तो मैं आज मॉर्निंग वॉक पर नहीं गया, तो सेंटेंस होगा नेगेटिव सेंटेंस, आई डिडंट गो टू मॉर्निंग वॉक।
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो टू मॉर्निंग वॉक, क्योंकि नहीं गया। अगर गया तो क्या होता, आई वेंट टू, क्या होता, आई वेंट टू मॉर्निंग वॉक। इसी तरीके से मेरे भाई ने उसका पोस्ट ग्रेजुएशन अभी तक कंप्लीट नहीं किया, माई ब्रदर, सेंटेंस होगा माई ब्रदर डिडंट कंप्लीट हिज पोस्ट ग्रेजुएशन। कल मैंने आपका पीडी सेशन नहीं लिया, आई डिडंट टेक योर पीडी सेशन यस्टरडे। मेरे 10th में 80% नहीं आए, मेरे 10th में 80% अचीव नहीं किए, I didn't achieve 80% in 10th। अब कुछ ओरल सेंटेंसेस लेते हैं। I didn't visit UP8, I didn't visit UP8, I didn't do PhD। Last year I didn't visit Shirdi। In lockdown I didn't go anywhere, in lockdown I didn't go anywhere because it was lockdown। In lockdown I didn't take offline classes, I didn't take offline classes in lockdown because we didn't get permission to run offline classes just because of COVID-19 issue। So these things I didn't do, he didn't do, she didn't do। About my mother, she didn't complete her graduation। About my father, he didn't visit Gujarat, he didn't visit Gujarat। My father also, he didn't complete his post graduation। तो ये सिंपल सेंटेंसेस थे। फिर अभी हमने देखे नेगेटिव सेंटेंसेस। नाउ क्वेश्चन में जो V2 स्ट्रक्चर के पहले चले जाएगा। जब भी हम क्वेश्चन पूछेंगे तो डिड आगे आएगा, जो डिड है। अगर मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछूंगा, अगर मैं अपने आप से मेरे इंसिडेंट पूछूंगा तो क्वेश्चन होगा डिड आई। आपसे पूछूंगा तो क्वेश्चन होगा डिड यू, डिड दे, डिड वी, डिड ही, डिड शी, डिड इट और एनी नेम। इस तरीके से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चूंकि आप अभी मेरे साथ हैं तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा डिड यू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। डिड यू विजिट गुजरात, क्या आप गुजरात घूमे। या फिर क्वेश्चन हो सकता है डिड यू ज्वाइन स्टेडफास्ट, आपने स्टेडफास्ट ज्वाइन किया। जैसे ये भी क्वेश्चन हो सकता है टुडे डिड यू गेट अप 6 o'clock इन द मॉर्निंग, आज सुबह आप 6 बजे उठे। अगर आपका आंसर यस है तो आंसर होगा यस आई गोट अप, आपका सेकंड फॉर्म यस आई गोट अप at 6 AM। अगर आप सुबह 6 बजे नहीं उठे तो इसका नेगेटिव आंसर होगा नो आई डिडंट गेट अप, आपका फर्स्ट फॉर्म नो आई डिडंट गेट अप at 6 AM। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं डिड यू कंप्लीट योर 10th क्लास, डिड यू कंप्लीट योर 10th क्लास। अगर आंसर यस है तो क्या होगा यस आई कंप्लीटेड माय 10th क्लास। अगर आंसर नहीं है तो नो आई डिडंट कंप्लीट माय 10th क्लास। अब मैं फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा हूं डिड यू टुडे इन द मॉर्निंग, आज सुबह मॉर्निंग में डिड यू टेक अ ब्रेकफास्ट, क्या आपने ब्रेकफास्ट किया। ऑब्वियसली अगर आंसर यस है तो यस आई टूक अ ब्रेकफास्ट। अगर आंसर नो है तो नो आई डिडंट टेक अ ब्रेकफास्ट। टुडे इन मॉर्निंग डिड यू वॉच टीवी। नाउ फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस में आपसे पूछ रहा हूं, आपके आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि मुझे क्लियर हो जाएगा कि आपको लेक्चर समझ में आया है। और इससे ये भी फायदा होगा कि इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। Did you complete your 10th? Yesterday, did you visit any temple? आप सेल्फ पे ओरल प्रैक्टिस दे सकते हैं अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं वीडियो में। Today in the morning, did you get up 4 o'clock? सुबह 4 बजे उठे आप? मैं तो नहीं उठा, I didn't get up at 4 o'clock। तो ये थी क्वेश्चन ड्रिलिंग, ठीक है। तो इस तरीके से V2 का यूज होता है। नाउ प्रैक्टिस सेशन। अब इसकी हम प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं 3 तरीके से। पहला वे इसके ऊपर सारी ड्रिलिंग्स ले सकते हैं। हमारी 6 टाइप की ड्रिलिंग्स होती है, 6 सेंटेंस ड्रिलिंग्स, शॉर्ट फॉर्म ड्रिलिंग, सब्जेक्ट ड्रिलिंग, क्वेश्चन ड्रिलिंग विद जनरल कन्वर्सेशन एंड स्टेटमेंट्स फ्रेमिंग। ये ड्रिलिंग्स आप हमारे यूट्यूब चैनल से कंफर्म कर सकते हैं कि कौन सी ड्रिलिंग कैसे होती है। अभी मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। फिर भी हम 3 ड्रिलिंग से इसकी प्रैक्टिस करते हैं, बाकी की 3 ड्रिलिंग्स आपको प्रैक्टिस करना है। सी यूट्यूब एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, आई नो, बट फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इसे प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म भी बनाया जाए, ताकि वो स्टूडेंट्स जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते हैं वो हमारी ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे अटेंड करके ट्रेनिंग भी ले, लर्निंग भी करे और प्रैक्टिस भी करे। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेशन। अब वो स्टूडेंट्स जिन्हें इंग्लिश स्पीकिंग इंप्रूव करना है वो आप यहाँ से वीडियो देखना चाहे तो बंद कर सकते हैं, क्योंकि अगर उनकी प्रायोरिटी केवल लर्निंग है तो आपका वर्क फिनिश हो गया है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिनिश हो गई, आपने सीख लिया V2 कहाँ यूज होगा। पर अगर आपकी प्रायोरिटी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव करना,
तो जो सीखा है उसकी प्रैक्टिस अभी बहुत जरूरी है ना। प्रैक्टिस में इसमें सबसे पहले आता है ड्रिलिंग सेशन, शॉर्ट फॉर्म ड्रिलिंग। मैं फुल फॉर्म बोलूंगा तो आपको शॉर्ट फॉर्म बोलना है। डिड नॉट, डिडंट, डिड नॉट, डिडंट, डिड नॉट, डिडंट, डिड नॉट, डिडंट, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट फॉर्म ड्रिलिंग। नेक्स्ट ड्रिलिंग्स होती है क्वेश्चन ड्रिलिंग्स, जिससे मैंने अभी आपको करवाई, फिर से मैं करवाता हूं। मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूं। डिड यू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल? अगर नहीं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हमारे लेक्चर्स लॉगिन हो आपके पास नोटिफिकेशंस आते रहें। डिड यू कंप्लीट योर 12th क्लास? डिड योर फादर कंप्लीट हिज ग्रेजुएशन? इन लॉकडाउन डिड यू वॉच मूवी इन थिएटर? ऑब्वियसली आंसर नहीं होगा क्योंकि सारे थिएटर्स बंद थे। आई डिडंट वॉच मूवी इन थिएटर। इन लॉकडाउन डिड यू विजिट समवेयर? कहीं आप घूमने गए? ऑब्वियसली आंसर नहीं होगा, नो आई डिडंट विजिट एनीवेयर। तो ये 2 ड्रिलिंग्स से मैंने आप किसी के शॉर्ट में प्रैक्टिस करवाई। बाकी सारी ड्रिलिंग्स की आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे। और ड्रिलिंग्स अगर आपको नहीं पता है तो हमारा यूट्यूब पे चैनल है काइंड ऑफ ड्रिलिंग्स के नाम से। नीचे जो लिंक है डिस्क्रिप्शन है, इस लेक्चर की लिंक हमने ऐड कर दी है। आप बटन आइकन पे जाकर भी इस लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहे। अभी के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। वन चेंज कैन चेंज योर लाइफ।